हाय फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु का सेट नंबर 46 करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो यह किया था जैन धर्म ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में है, अशोक की धम्म नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत था। इसका सही आंसर हो जाएगा संयम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में है, महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा का प्रेरणा किससे मिली, तो इसका हो जाएगा डेविड थोरो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में चलते हैं, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बुद्धों भिक्षुओं को कर मुक्ति गांव देने की प्रथा शुरू की। इसका सही आंसर होगा सातवाहन, ऑप्शन नंबर ए। इनके जो संस्थापक थे उनका नाम सिमुक था। और मौर्य के संस्थापक चंद्रगुप्त थे और चोल के संस्थापक विजयालय थे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। सूची 1 और सूची 2। ए में है गोविंद दास। गोविंद दास का रचनाकार का नाम है जयदेव, ऑप्शन 2। बी में है पवन दूत, इसका रचनाकार हो जाएगा धोई वन हो जाएगा। सी में है कपूर मजरी, इसका हो जाएगा राजशेखर यानी कि 4। और डी में है ललित विग्रह राज, इसका हो जाएगा 3, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 1 4 3। फिर चलते हैं नेक्स्ट में, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को शाही दरवेश कहते हैं। इसका सही हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट में है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, यह कौन था, तो यह था काशीराज पंडित, ऑप्शन नंबर डी। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुई थी, 1761 में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या किस मुगल शासक के समय में थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन डी। इन्हें धर्मांध राजा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में किस शासक ने कन्नौज पर विजय के बाद उत्तरापद स्वामीन की उपाधि धारणा की, तो यह हो जाएगा धर्मपाल, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट में है, माउंट सेमेरू किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसका हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अमेरिका के कोलोराडो किस भूभाग के लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है ग्रांड कैनियन, ऑप्शन ए। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है, तो इसका हो जाएगा गंडक, कर्मनाशा और घाघरा, ऑप्शन सी। अगले में है, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है केवल लाओस, सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है, तो इसका हो जाएगा अफ्रीका में, ऑप्शन ए। फिर अगला है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है, तो यह हो जाएगा कार्पेथियन, ऑप्शन नंबर सी। राइन नदी जो है वो जर्मनी में है और इसे हम व्यापारिक नदी भी कहते हैं, इसे व्यापारिक नदी भी कहते हैं। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में, भारत के ध्वज गीत झंडा गान की रचयिता थे, तो इनके रचयिता थे श्यामलाल गुप्ता पार्षद, ऑप्शन नंबर सी। हमारा जो राष्ट्रगान है वो है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने राष्ट्रगीत लिखा था, हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, और राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, जनगण मन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है, तो ए में है हराग्रह या अरुण, इसका सही हो जाएगा। बी में है छल्लेदार शनि, और सी में है लाल ग्रह, ये भी सही है। और डी में है प्रातः सांध्य तारा, यह बुध से नहीं, यह शुक्र से होगा, यह शुक्र ग्रह से होगा। इसे हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। चलिए चलते हैं फिर हम नेक्स्ट में, ये हमारा सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है, तो यह आता है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई,
तो यह की गई थी चीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, डायमंड रिंग की घटना देखी गई है, तो यह देखी गई है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय केवल परिधीय क्षेत्रों की समग्रता निशान के साथ, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन है, स्वेज नहर ने किस दो स्थलों या महाद्वीप के मध्य की दूरी को कम किया है, तो यह हो जाएगा यूरोप और दक्षिण एशिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, तो यह किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगले में है, प्रोटेम स्पीकर का क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची के संशोधन करना आवश्यक होगा, तो यह हो जाएगा प्रथम अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो यह हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, इसका हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट में चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं है, तो यह हो जाएगा पारसियों को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, यह हो जाएगा संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, ऑप्शन बी। अगला है, बंदी बनाए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है, तो यह अनुच्छेद 22 से हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, इसका हो जाएगा संसद, ऑप्शन डी। अगले में है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो यह हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो यह होता है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन ए। अगले में है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका हो जाएगा नौ संचालकों द्वारा। सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगले क्वेश्चन में है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो यह प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ता। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है और इसकी कमी से मधुमेह होता है। फिर है अगले क्वेश्चन में, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह बड़े स्रोत है केवल पोटेशियम के, ऑप्शन नंबर डी। अगले में है, लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका हो जाएगा यूजिनॉल, ऑप्शन नंबर बी में है। फिर अगले क्वेश्चन में है, यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, तो इसका संश्लेषण यकृत में होता है, ऑप्शन नंबर सी में है। इसका वजन जो है 1.5 kg का होता है। अगले में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है, ए में है एजोला, ये सही हो जाएगा। बी में है, सेकंड में है नील हरित शैवाल, ये भी सही हो जाएगा। थर्ड में है अल्फा, ये भी सही हो जाएगा। और चौथे में है नाइट्रोलिन, ये गलत हो जाएगा, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 तथा 3। फिर है अगले प्रश्न में, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है वृद्धि दर मापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी में है। फिर अगला है, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो यह होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर बी। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी और इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, अल्टमैन द्वारा की गई थी, अल्टमैन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट में है, इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली, ये गलत हो जाएगा। सेकंड में है, आंदोलन को व्यापारिक समर्थन मिली, ये सही हो जाएगा। और थर्ड में है, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, ये भी सही है, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। फिर है अगले प्रश्न में,
1940 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसका हो जाएगा ब्रह्मदत्त, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में है भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? तो यह मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को माना जाता है, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस रियासत पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा नहीं किया गया था? तो यह हो जाएगा ग्वालियर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट में है बिहार में पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यह होगा 50%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट में है मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा सरकार अधिक बॉन्ड जारी करती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट में है पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण के अचानक गायब होने का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा वजन शून्य हो जाएगा जबकि द्रव्यमान वही रहेगा, ऑप्शन सी। फिर है नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अन्य तत्वों के साथ आयनिक बंधन बनाने के लिए की सबसे अधिक संभावना रखता है? तो यह हो जाएगा क्लोरीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक भीतरी तीखी विषैली गैस आसानी से संघनित होकर एक रंगहीन तरल पदार्थ में बदल जाती है, यह अज्ञात गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से किसे पौधों की आयु निर्धारित करने की विधि के रूप में पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु तापमान में वृद्धि वायु की जल वाष्प को अवशोषित करने की क्षमता को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? इसका हो जाएगा वृद्धि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट में है किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा, उसका वेग होगा 0, ऑप्शन सी। फिर है अगला क्वेश्चन धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी या कप किस विधि से ठंडा होगा? तो यह चालन, संवहन, विकिरण एवं वाष्पीकरण द्वारा, ऑप्शन डी। अगले में है संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतया बनी होती है, तो यह बनी होती है मीथेन से, ऑप्शन नंबर ए। सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगले क्वेश्चन में है धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वह है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जाता है? तो इसका हो जाएगा पीवीसी, ऑप्शन नंबर डी। पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें है आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो इसका हो जाएगा क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी। फिर है अगले क्वेश्चन में किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो इसका हो जाएगा डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने रेल और डाक व्यवस्था की शुरुआत की। फिर अगले क्वेश्चन में है निम्न में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल रोमेल, इसे डेजर्ट फॉक्स भी कहा जाता है, ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन है कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वुड डिस्पैच, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में है जियांतरण आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? जियातरंग आंदोलन, तो यह प्रारंभ हुआ मणिपुर, ऑप्शन सी में है। अगले क्वेश्चन में है निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार रखिए। फर्स्ट में है अमृतसर की संधि, इसका हो जाएगा 1809 में। फिर सेकंड में है बसिन की संधि, इसका हो जाएगा 1802 में। थर्ड में है श्रीरंगपट्टनम की संधि, इसका हो जाएगा 1792 हो जाएगा। और चौथे में है सालबाई की संधि, इसका हो जाएगा 1782। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4, 3, 2, 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 64 में किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा अगस्टस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 1919 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट में है रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? तो इसका हो जाएगा लेनिन, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट में है समाज में धन की वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? तो यह हो जाएगा प्रगतिशील कर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, बेरोजगारी का कारण है कच्चे माल की कमी, ऑप्शन सी में है। फिर है किसी राष्ट्र की राष्ट्रीयता आय होती है उत्पादन कार्यों का योगफल, ऑप्शन नंबर बी। फिर है अगले क्वेश्चन में किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा काली मुद्रा का अर्थ है? इसका हो जाएगा यह अवध आय है जिस पर कर नहीं दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा गिल्ड एज्ड बाजार से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, ऑप्शन नंबर डी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में मेजा बांध का निर्माण हुआ, यह हो जाएगा कोठारी नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला में है भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किस में बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? तो इसका हो जाएगा टोडा जनजाति, ऑप्शन 4 में है। और ये जौनसारी ये भी हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि 3 और 4 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। फिर अगले क्वेश्चन में है गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है त्रिपुरा में, ऑप्शन डी। फिर है जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो यह है NH-44, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में है राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है, तो यह स्थित है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी। अगले में है पेट्रो रसायन के उत्पादन की सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है जामनगर, ऑप्शन नंबर ए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मणिकरण हिमाचल प्रदेश में सही है। बी में है ज्वालामुखी, ये जम्मू कश्मीर नहीं होगा, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यानी ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर सी में है अनहोनी मध्य प्रदेश और तप्त पानी उड़ीसा, ये भी सही हो जाएगा, यानी हमारा जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। फिर है वर्ष भर बोई जाने वाली फसल, मक्का जो है वो वर्ष भर बोई जाती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में है केली गोपाल किस राज्य की लोकनृत्य शैली है? तो यह असम की लोकनृत्य शैली है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बिहार के उस क्रांतिकारी नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया? तो यह हो जाएगा फणींद्रनाथ घोष, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो वह हो जाएगा लोगो, ऑप्शन नंबर सी में है। फिर है भारत में पहला डिजिटल गांव कौन सा है? तो यह हो जाएगा अकोदरा, यह है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सुप्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो यह तमिलनाडु तंजावुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 86। इसमें है भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय भाषा में 17 मुद्राएं हैं, ऑप्शन सी। फिर अगले क्वेश्चन में है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा शक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में है हम्पी के स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र है? तो इसका हो जाएगा हिंदू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इसरो ने भारत का पहला उपग्रह बनाया जिसे किस नाम से जाना जाता है? इसका हो जाएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में है गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था? तो यह जॉर्ज विटेट द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में है यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी किस देश के प्रमुख राजनीतिक दल है? तो यह हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यह थी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी। फिर है किस शहर को सिटी 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है? तो यह हो जाएगा रोम, ऑप्शन नंबर ए। फिर है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो जो सबसे ठंडी परत है वो है मध्यमंडल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में है किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किस में मापी जाती है? तो यह मापी जाती है ऑप्शन नंबर CBOD। इसका पूरा नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ? तो यह हो जाएगा 1982 में, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो इसका हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर ए। फिर है किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मिनोस है? तो यह हो जाएगा आंद्रे अगासी, ऑप्शन ए। अगले में है क्यू किस खेल से संबंधित है? तो यह बिलियर्ड्स से संबंधित है, बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट